हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। दोस्तों, जिसका पति बेवफा होता है उसकी पत्नी को भी एक ना एक दिन बेवफा बननी ही पड़ती है। अगर पत्नी के होते हुए पति किसी और का सहारा ले तो एक दिन पत्नी भी अपनी तरफ को मिटाने के लिए किसी और का सहारा लेती है। मैं भी उन्हीं में से एक थी। दोस्तों, मैं पूर्वी 24 साल की हूँ। शादी हुए 3 साल हो गए हैं, लेकिन पति है कि अपनी पुरानी प्रेमिका के ही पीछे दीवाना है। वो दोनों एक साथ ही नौकरी करते हैं। वो पूरी पूरी रात उसी के साथ रहता है और इसी वजह से वो मेरी तरफ ध्यान नहीं देता है। कुछ महीनों पहले करवा चौथ का दिन था। हर साल मैं करवा चौथ मनाती आ रही हूँ और इस बार भी मैंने करवा चौथ का व्रत रखा है, इस उम्मीद से कि एक ना एक दिन मेरे पति मेरे पास जरूर आएगा। मेरी खूबसूरती उसे मेरे पास आज नहीं तो कल खींच के लाएगी। दिन भर मैं भूखी प्यासी रही और शाम होते ही मैं बन ठन कर तैयार हो गई। मैंने एक बहुत ही खूबसूरत सी जालीदार लाल रंग की साड़ी पहनी, जिससे मेरा बदन दिख रहा था। पूजा खत्म होने के बाद जब मैंने चांद को देखने के लिए आंख बंद करके अपने पति को याद की और जैसे ही मैंने आंख खोली, मेरे सामने मेरा देवर खड़ा हो गया। मैं थोड़ा असहज महसूस कर रही थी, क्योंकि मैं मन ही मन अपने पति को याद कर रही थी और मैं उन्हें ही पूछती थी। फिर मैंने खुद से ही पानी पिया और अपने व्रत को तोड़ा। दोस्तों, चैनल पर नए आए हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें। देवर ने कहा, भाभी चलो आज कहीं बाहर ही खाना खाते हैं, घर में तो सिर्फ हम दोनों ही हैं। पहले तो मैंने मना कर दिया, फिर देवर के जोर देने पर मैंने हाँ कर दिया। पति को तो मेरी कोई फिक्र ही नहीं है, वो बाहर अपनी लाइफ मजे से जी रहा है। इस वजह से मैं जाने के लिए तैयार हो गई। हम दोनों ने बाहर ही डिनर किया और थोड़ी वाइन भी ले ली। मेरी शाम बहुत ही अच्छा गया। बड़े दिनों के बाद मैं इतनी खुश थी। देवर ने मुझे एक जोड़ी कंगन भी गिफ्ट की। चलो कोई बात नहीं, पति को तो याद नहीं रहा, लेकिन देवर ने कुछ तो दिया। फिर मैं वापस आकर मैं सोने के लिए चली गई। मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं काफी परेशान थी, ये सोचकर कि मेरी जिंदगी किस काम की। आज पति के इंतजार में बिस्तर पर उलट पलट कर रही हूँ। मेरी तो जवानी लगती है ऐसे ही खत्म हो जाएगी। क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरा मन काफी बेचैन था। मैं सोने की कोशिश कर रही थी, पर सो नहीं पा रही थी। रात के करीब 1 बजे थे। तभी मेरा देवर सोनू दरवाजे के पास आकर पूछने लगा, भाभी क्या हो गया है, आप तो सोए नहीं हो, काफी रात हो गया है। मैंने कहा, सोनू मुझे नींद नहीं आ रही है। तभी वो आकर मेरे बगल में बैठ गया और बोला, क्यों नींद नहीं आ रही है। मैंने रोते हुए कहा, देखो ना, आज भी तुम्हारे भैया नहीं आए हैं, मैं उनका इंतजार कर रही हूँ। तुम ही बताओ, अब मुझे नींद कैसे आएगी। वो बिस्तर पर एकदम मेरे करीब आ गया और मेरे हाथ को पकड़ लिया। मैं और भी ज्यादा रोने लगी। फिर मैं रोते रोते अपना सुध खोकर देवर के गले लग गई। उसने भी मुझे अपनी बाहों में जकड़ लिया। उसकी मजबूत पकड़ मेरे पीठ को सहला रही थी। मेरे होठ उसके होठों से टकराकर आपस में मिल गई। मेरे अंदर एक अजीब सी आग सी भड़क चुकी थी। फिर मैंने कहा, सोनू दरवाजा बंद कर लो। फिर क्या था, एक दूसरे में ऐसे सिमट गए जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने हों। उसने मेरी साड़ी को किनारा किया। मैंने शर्मा कर अपनी नजरें झुका ली। मेरा गोरा जिस्म उसके सामने था। सोनू अपना हाथ नीचे मेरी कमर तक ले गया और बोला, भाभी भैया भी कितने पागल हैं। भला इतनी खूबसूरत बीवी को छोड़कर कोई जाता है। अगर आप मेरी बीवी होती तो मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाता। मैं उसकी बात सुनकर बेचैन हो गई। फिर धीरे धीरे सोनू वो सब में खो गया। मैं भी उस पल का आनंद ले रही थी। ऐसी खुशी मैंने पहले कभी महसूस नहीं की थी, जो मैं सोनू के साथ कर रही थी। पूरी रात इसी तरह से अटखेलियां चलती रही। सुबह के 5 बजे मैंने बड़े प्यार से सोनू को जगाया।
वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। मैंने भी मुस्कुराते हुए कहा, ये रात और तुम्हारा साथ मैं हमेशा याद रखूंगी सोनू। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को सुना। इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।